एक समय की बात है, एक लड़का कहीं बाहर से किसी के घर में शादी होने के कारण शादी में उपस्थित होने के लिए आया था। वह लड़का अपने दोस्त के शादी में जाता है और अपने दोस्त की शादी में शामिल हो जाता है। उसके घर से उसके दोस्त अगर काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए वह जल्दी अपने दोस्त के घर में कभी आता जाता नहीं था। उसकी दोस्त की शादी थी, इसी कारण से उसकी दोस्त ने ज़बरदस्ती उस लड़के को अपने घर बुलाया था निमंत्रण के तौर पर। और वह लड़का शादी के दिन अपने दोस्त के घर आया था। वहाँ उसे सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे दोस्तों से लगाव हो गया था। पूरी शादी होने तक वह लड़का वहीं रहा और उसके शादी वाले घर में बहुत सारे लोग से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया था। लेकिन उस शादी में एक लड़की भी आई हुई थी, जो उसके दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। शादी के में बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर बिजी होने के कारण कुछ सामान को इधर उधर रखने के लिए वह लड़का उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत करने लगा था। शादी का कार्यक्रम मात्र 3 दिन ही हुआ था। इन 3 दिनों में वह लड़की से अच्छी तरह से बातचीत करता रहा। धीरे धीरे हुआ लड़का बाहर से आए हैं अपने दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी को पसंद करने लगा था। लेकिन उस लड़की को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वह लड़का पसंद करते करते उस लड़के का नंबर मांग लिया था और शादी के बाद जब वह अपने घर गया तो घर से भी उस लड़की से हम दोस्त के तौर पर बात किया करता था। उस लड़की के दिल में क्या था ये तो लड़के को भी नहीं पता था और लड़के के दिल में क्या था ये बात लड़की को भी नहीं पता था। दोनों दोस्ती के तौर पर करीब 1 साल बात करने के बाद लड़की की शादी कहीं और होने वाली थी, क्योंकि जो दोस्त के तौर पर बात किया करता था वह लगाव इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी लड़के ने लड़की को नहीं बताई थी। हालांकि लड़की को भी थोड़ा बहुत उससे लगाव था, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी जी घर की सोच रहे थे। हम दोनों दोस्त हैं, अगर हम लोग ऐसी बातें करेंगे तो वह लड़का हमसे बातचीत नहीं करेगा। एक दिन लड़की जब लड़के को फ़ोन करती है और कहती है मेरी शादी होने वाली है, तो मेरी शादी में ज़रूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वह अपने दोस्त के बारे में ऐसा ही है कि जैसे अपने अपने दोस्त के साथ ही में उपस्थित होकर सारा काम किया और सभी को खुश कर दिया था, उसी प्रकार से मेरी शादी में उपस्थित होकर मुझे खुश कर विदाई कर देना। इतना सुनने के बाद उस लड़के के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वह कुछ नहीं कह पाता है। लड़का लड़की से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगा तुमसे। इतना कहकर वह लड़का अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही शाम होता है वह लड़का अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने का प्रयास करता है। जैसे ही वह सोने के बारे में सोचता है उसे उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। उस रात लड़के ने पूरी रात नहीं सोए थे और अपने दोस्त यानी कि उस लड़की को याद कर कर रात में रोया करना था। लेकिन लड़की अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि लड़की को लड़के की स्त्री के बारे में नहीं पता चल रहा था। जैसे ही लड़की सोच रही थी कि मेरी शादी के कुछ दिन बचेगा तो मैं अपने दोस्त को अपने घर आमंत्रण के तौर पर बुला लूँगी और फिर हम दोनों कुछ दिन यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिर अपनी ससुराल चले जाएंगे।